चैप्टर 11 फॉर बोर्ड्स, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आओ इंट्रोडक्शन छोड़ देना, कोई खास बात नहीं इंट्रोडक्शन में। इलेक्ट्रॉन इमिशन के अंदर आपको एक तरह वर्क फंक्शन यहाँ समझा रखा है। 3 तरह के इमिशंस होते हैं, एक ये रहा, 2 ये रहे, जिसमें से आपको एक पढ़ना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको छोड़ देना, लेनार्ड और हॉल्सवर्थ में एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था वो सब यहां से पढ़ना इस डायग्राम के साथ, ठीक है। इंटेंसिटी वेरिएशन नंबर पहला ग्राफ, फिर पीसी का ये ग्राफ याद करना है आपको, इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन, ठीक है, और ये वोल्टेज के साथ वेरिएशन, ओके। उसके बाद यह जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन, ठीक है। यहां से फॉर्मूला ये वाला के एम एक्स की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म भी यहां पर आ गई, ठीक है। और ये ग्राफ तो आ रहा है, छप गया, मान लो बस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मेटल ए मेटल बी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, ओके। तो ये तो हो गया ग्राफ, ग्राफ को देखोगे सब याद जाएगा। और ये 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहां पर भी दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। आइंस्टाइन ने कहा था इंस्टेंटेनियस इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, टाइम लगता। तो वेव ऑप्टिक्स गलत कैसे हो गई, वेव थ्योरी गलत कैसे हो गई, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। यहां तो दे रखा है कि वेव थ्योरी गलत कैसे हुई, यहां शायद दे रखा है दीज ऑब्जर्वेशन हैव, अच्छा तो इम्प्लीकेशन है, ये है मेन कंसर्न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और इस वाले चैप्टर, इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है कि अपना वेव ऑप्टिक्स गलत कैसे हुआ, ठीक है। तो थोड़ी तो हिंट में नहीं दे दी कि इंस्टेंटेनियस इमिशन बोलता है कौन, आइंस्टाइन अंकल की थ्योरी। बट ये लोग क्या बोलते हैं वेव थ्योरी वाले, नहीं नहीं नहीं, इकट्ठा हो जाता है एक साथ एनर्जी और फिर एक साथ इमिशन हो जाता है, जो कि नहीं होता। मतलब इंटेंसिटी पर आप, या यू कैन से कहाँ गया ये वाला ग्राफ, इंटेंसिटी के साथ सैचुरेशन करंट नहीं, सैचुरेशन करंट बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी के साथ सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ती। तो ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इनको देख लेना एक बार 4 पॉइंट्स को। फिर उसके बाद आइंस्टाइन अंकल की थ्योरी आ गई यहाँ पर, और जो इसकी इक्वेशंस हैं ये गई लास्ट पेज पर, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पॉइंट को पढ़ लेना। स्ट्रेट लाइन कर्व की स्लोप पूछ सकता है HYE, ओके। नाउ न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे, पहले पार्टिकल नेचर देख लेते हैं, फोटोन का, है ना, पार्टिकल ऑफ लाइट द फोटोन, पहले फोटोन के बारे में बता रखा है, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस पर न्यूमेरिकल नंबर 1 नंबर 2 दोनों देखने हैं, कोई भी एक आ गया तो फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं। वेव मैटर, डिब्रॉय साइंटिस्ट लुईस विक्टर डिब्रॉय, ये जो डिब्रॉय है ना, इन्होंने एक सिंपल सा लू दिया था इस पर इस लॉ के अंदर है ना, ग्राफ आया था लास्ट ईयर नीट के अंदर, हमारे तो भैया CBSE में ना पूछे इतना सिंपल क्वेश्चन, और नीट में पूछ लिया। इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, डिब्रॉय ने क्या दिया था, मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट के पास तो उसके पास एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होती है, ये फॉर्मूला देख लेना। ये वाला तो न्यूमेरिकल बस मान लो थ्योरी आ गई या फिर न्यूमेरिकल आ गया, एक चीज आएगी ना। ये चैप्टर हो गया खत्म, बहुत सिंपल कर दिया, बुक खत्म कर दी है इन्होंने। इन न्यूमेरिकल्स को मत देखना, से कुछ खास नहीं है न्यूमेरिकल्स में, कुछ मुझे खास दिख भी नहीं रहा। चलो तो एक काम करो, 11.10 लिख लेना बस, एक न्यूमेरिकल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर से, ओके। अगले चैप्टर को बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, थैंक यू।